3 utensils contain equal quantity of mixtures of milk and water in the ratio 6:1, 5:2 and 3:1 respectively. If all the solution are mixed together, the ratio of milk and water in the final mixture is. अभी तक हमने दो वेसल्स के लिए किए थे, दो यूटेंसिल्स के लिए किए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ यूटेंसिल्स कितने हैं 3. सेम तरीका रहेगा यूटेंसिल ए, यूटेंसिल बी, यूटेंसिल सी. और क्या बोला गया है किसका रेशियो, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बोला गया है. ठीक है, क्या रेशियो दिया गया है यूटेंसिल ए में 6:1 दिया गया है, यूटेंसिल बी में 5:2 दिया गया है, यूटेंसिल सी में दिया गया है 3:1. कैपेसिटी की बात करें यहां पे, क्या और कुछ बोला गया है क्या? ठीक है, कितना हो गया, ये 7 हो गया कैपेसिटी, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 4 हो गया. इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा, कैपेसिटी एक्चुअल में एलसीएम रहेगी इनकी कितनी 28, ये भी 28 लीटर, ये भी 28 लीटर. अब देखो दोनों में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का, यहां भी 4 का और यहां 7 का. मतलब यहां 7 का मल्टीप्लाई, यहां 7 का मल्टीप्लाई, यहां 4, यहां 4. ठीक है, यहां 4 और यहां पे 4 का. ठीक है, बात बराबर हो गई अब, है ना, 28 लीटर 28 लीटर 28 लीटर. अब क्या करें, अब ऐड कर दो इन दोनों को, है ना. 6 4 24 प्लस 20 प्लस 21, 4 प्लस 8 प्लस 7, कितना आ जाएगा ये 65 रेशो, ये कितना आ जाएगा 19, 65:19. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. ठीक है, कैपेसिटी को बराबर बनाया और ऐड कर लिया, बस और कुछ नहीं करना था. चाहे 4 आ जाए या 40 आ जाए, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, इफ x beakers of 100 ml containing 1:4 acid water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91. Then find out x ratio y. हमारे पास कुल मिला के x बीकर से कितने ml के, 100 ml के, और हर एक बीकर के अंदर एसिड और वाटर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 1:4. सिमिलरली यहाँ पे कुछ बीकर्स जिनकी कैपेसिटी 200 ml है, ये कितने अमाउंट में है, y है टोटल. ये एक की कैपेसिटी है 200 और ऐसे कितने हैं हमारे पास, y है. y की वैल्यू नहीं पता है हमें. किस रेशियो में एसिड और वाटर मिला हुआ है इसके अंदर, 3:17 में. और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो नया रेशियो आएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 19:91. तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या रहने वाली है. ठीक है, अब बिल्कुल ये टाइप 1 जैसा हो गया, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में हमें दिया क्या गया है, हमें कैपेसिटी बता दी गई है, कैपेसिटी बता दी गई है. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब करना कैसे, देखो किसकी बात करें हम लोग, पहले वाले की बात करें तो वो कितना है 100 ml, कितना है 100 ml, 100 ml. अब इसमें से एसिड कितना है, यह है एसिड और यह है क्या है, वाटर. कितना है, देखो यह आ जाएगा 1 बाई टोटल 5 इंटू कितना 100, और वाटर कितना आ जाएगा इसके अंदर, वाटर हो जाएगा 4/5 इंटू 100. ये अभी एक बीकर के लिए लिख रहे हैं हम लोग. ठीक है, दूसरे टाइप का जो बीकर है वो 200 ml का है, उसके अंदर भी प्रेजेंट है एसिड और वाटर, लेकिन किस रेशियो में, ये 3:17 में. तो 3 अपॉन टोटल पार्ट, और ये वाटर के लिए वाटर का पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट. ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये तो किसके लिए हो गया, ये तो सिर्फ एक बीकर के लिए हो गया, है ना. 100 ml का जो बीकर है वो एक बीकर के लिए हमने किया है, यहां पे भी एक बीकर के लिए किया है हमने. लेकिन अगर हम इससे ज्यादा बीकर के लिए, x बीकर के लिए देखें, तो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी, एक बीकर की कैपेसिटी 100 ml है, तो x नंबर ऑफ बीकर्स की कैपेसिटी हो जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 100 ml. तो क्या यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई x नहीं होगा क्या, जब यहाँ पे एक बीकर की बात करें जो 200 ml का है तो इस रेशियो में डिवाइड हुआ है. फिर अगर हम किसकी बात करें, यह आ जाएगा 17/20 मल्टीप्लाई बाय 200. जब हम y बीकर्स की बात करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी, क्योंकि टोटल ये है हमारे पास ml में अमाउंट.
अभी हमने लिखा एक के लिए था, अब हमने y का मल्टीप्लाई करके बना लिया कि कुल मिला के कितना अमाउंट है, उसी का तो रेशो दिया गया है। अब एसिड कितना हो जाएगा इसमें भाई, एसिड कितना हो जाएगा यहां पे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनाएगा एसिड, है ना, और जब ये वाटर को ऐड कर देंगे तो ये बनाएगा हमारे पास वाटर। अब इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, ये फाइनल मिक्सचर है ना, ये क्या है, फाइनल मिक्सचर है। अब इन दोनों का रेशो दिया गया है, किसका, एसिड और वाटर का रेशो दिया गया है। कितना रेशो दिया गया है हमारे पास, रेशो दिया गया है 19:91। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करें अगर, तो ये कितना आ जाएगा 520x, ये आ जाएगा 20x। ये एसिड बाय वाटर है, ठीक है, एसिड बाय वाटर इन न्यू मिक्सचर, नए मिक्सचर में, क्योंकि x और y को भी लेना है, उसी का तो रेशियो पूछा है। तो कितना आ जाएगा ये एसिड बाय वाटर 20x प्लस ये कितना हो जाएगा 30y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 80x प्लस ये कितना हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 170। इसका रेशियो दिया गया है 19:91, 19:91, 0 0 0 0 कैंसल, 91। अब देखो 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा 182x, 91 इंटू 3 कितना हो जाएगा 273y। अब यहां बात करते हैं 19 इंटू 8, अगर ये 20 होता तो हम क्या लिख देते 160, 160 में से 8 गया तो 152x। ये 17 इंटू 19, अगर ये 20 होता तो ये आ जाता 340, 340 में से एक चला गया, मतलब एक बार 17 चला गया तो कितना आ जाएगा 323y। इसे यहां लेके आएंगे x वाले को तो आ जाएगा 30x, और इसे इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 50y। तो यहां से x अपॉन y आ जाएगा कितना 5:3। कितना रेशियो आएगा 5:3। यही क्या रहेगा आंसर। ये टाइप 1 है, ठीक है। 100 ml का बीकर था, कितना था x, 200 ml के बीकर थे, नंबर ऑफ बीकर कितने हैं y। एक के लिए हमने निकाला 100 ml के लिए एसिड और वाटर का रेशियो, एसिड और वाटर का रेशियो यहां दिया हुआ था, तो हमने एसिड दोनों बीकर को जब मिलाया तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका रेशियो दिया गया 19:91, तो x रेशियो y पूछा गया जो कि क्या आएगा 5:3। A milkman uses 3 containers for selling milk. Their capacity is being 40 liter, 30 liter and 20 liter respectively. He fills respectively 87.5%, 80% and 90% of the containers with a mixture of milk and water in the ratio 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. What is the ratio of the total quantity of milk to that of the water carried by him? देखो कहने का मतलब ये है कि एक दूध वाला है, उसके पास 3 कंटेनर्स है जिनकी कैपेसिटी है 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर। मतलब एक सबसे बड़ा कंटेनर होगा, ये बड़ा कंटेनर है, फिर एक थोड़ा उससे छोटा होगा, फिर एक उससे छोटा होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में एक 40 होगा, एक 30 लीटर का है और एक 20 लीटर का है। उसने पूरा नहीं भरा है, उसने पूरा नहीं भरा है, पहले वाले को उसने भरा है, देखो रिस्पेक्टिवली लगा है, इसका मतलब पहले वाले को भरा है। देखो 87.5 लीटर परसेंट, ये 40 लीटर का है, ये 30 लीटर और ये 20 लीटर। अब 40 लीटर का उसने 87.5% भरा हुआ है, 87.5% फिल किया है। 30 लीटर वाले को 80% फिल किया है और जो 20 लीटर है उसे 90% फिल किया है, ठीक है। ऑफ द कंटेनर्स विद अ मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, 5:1 एंड 7:2 रिस्पेक्टिव। किस रेशियो में किया है 3:2 में मिल्क और वाटर है, यहां 5:1 है और यहां 7:2 है। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ द वाटर कैरिड बाय हिम। मतलब कितना दूध वो लेके गया, कितना दूध वो लेके गया, उसका रेशियो बताना है। अब करना कैसे, देखो पहले तो 87.5%, 80%, 90%। देखो 80%, 90% तो आसान है, 80% होगा 4/5, 90% होगा 9/10। लेकिन 87.5% को अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने जब परसेंटेज पढ़ा था तब हमने एक चीज पढ़ी थी
कि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने कुछ जनरल फॉर्मूलेस याद भी किए थे, जनरल परसेंटेज याद भी किए थे, ठीक है। उसमें 87.5 भी शामिल है। ये किसका मल्टीपल है? ये 12.5 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 12.5 का ये मल्टीपल है। बात समझ में आ गई? अब ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये है 7/8। फ्रैक्शन में देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है? फ्रैक्शन में 7/8। बात समझ में आ गई? ये क्या है? 7/8। अगर टोटल 8 हिस्से हैं तो उसमें से 7 हिस्से हैं ये, एक 12.5% का है, दिख ही रहा है यहाँ पे क्लियरली। 80% यहां की बात करें तो ये कितना है? 4/5। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 90% का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9/10। अब इतना फील है किसका? ये है 40 लीटर का, ये किसका? 30 लीटर का, और ये कितना? 20 लीटर का। कुल मिला के ये फील कितने हैं? 35 लीटर। ये कितना है? 24 लीटर। और ये कितना है? 18 लीटर। इनकी कैपेसिटी तो 40 लीटर है, भरा उसने 35 लीटर है। इसकी कैपेसिटी 30 लीटर थी लेकिन उसने फिल किया 24 लीटर। इसकी कैपेसिटी 20 लीटर थी, उसने फिलअप कितना किया? 18 लीटर। अब किस रेशियो में फिलअप किया उसने? किस रेशियो में फिलअप किया है? अब अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, ये 18 वाला है, ठीक है। ये कितना आएगा? ये 24 लीटर। ये कितना आएगा? 18 लीटर। और ये कितना आ जाएगा? 35 लीटर, है ना, 35 लीटर। अब देखो यहां पे किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मिल्क और वाटर। तो ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है मिल्क, ये है वाटर। अब 35, अब यहां पे देखो कितना परसेंट? 3:2 बोला गया है, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 35। और ये कितना आ जाएगा? 2/5 इंटू 35। ठीक। अब ये कितना आ जाएगा यहां पे 24 के लिए? 24 के लिए कितना आ जाएगा? ये 5/6 इंटू 24, और ये आ जाएगा 1/6 इंटू 24। ठीक है। यहां की बात करें 18 लीटर वाले की, तो ये आ जाएगा 7/9 इंटू 18, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/9 इंटू 18। इतना तो करते ही आ रहे हैं हम लोग। पहले तो हमने ये देखा कि 87.5% भरा हुआ है, तो इसका हमने निकाल लिया इतना भरा हुआ है, मतलब इतना दूध और पानी का मिक्सचर है सभी के अंदर। अब उसमें से हमने देख लिया। अब यहां पे रेशो की अगर बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे रेशो की अगर बात करें मिल्क और वाटर की, तो ये है मिल्क, इसे और इसे ऐड करके यहां पे डिवाइड किससे करना है? यहां पे इनका ऐड करके इससे डिवाइड कर दो। ठीक है। मिल्क वाले को ऐड कर लो, मिल्क बाय वाटर। ठीक है। अब मिल्क कितना है? ये कितना आ जाएगा? देखो अगर इसकी वैल्यू निकाले तो 5 7 5 35, ये आ जाएगा 21। पहले वाले में आ जाएगा 21। यहां बात करें तो ये 4 टाइम्स, तो 5 4 20, ये आ जाएगा। यहां बात करें तो 2 तो ये हो जाएगा 14। ठीक है। ऑप्शन देखो कुछ हो सकता है क्या? एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये कितना आ जाएगा? 35 तो आ ही गया, देखो 35 तो आ ही गया है। अब यहां बात करते हैं 7 2 10, सॉरी 7 2 14, ये कितना आएगा? सॉरी यहां पे 4 प्लस यहां पे 4, तो कितना आ जाएगा? ये 35 बाई कितना आ जाएगा? ये 22, 35/22, करेक्ट है। ये आ जाएगा 21 20, और ये कितना आ जाएगा? 14। ठीक है। यहां कितना आ जाएगा? 7 2 14, ये आएगा 6 4 24, और ये 9 2 2 2 4। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर हमारा? ये 50 कितना आएगा? ये 55 आएगा, सॉरी ये है ना। 21 और 20 41, 41 प्लस 40 55, ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो 5:2। तो 5:2 क्या रहेगा आंसर? बात समझ में आ गई ना। हमें कैपेसिटी से यहां कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटी दी है, हमें इससे मतलब है कि कितना भरा हुआ है उसके अंदर क्या मिक्सचर। ठीक है। तो हमने यहां पे देख लिया कितना मिक्सचर भरा हुआ है। इसमें 30 कैपेसिटी 40 लीटर है, उसका 87.5% फिल है, मतलब 35 लीटर फिल है। यहाँ 30 का 80% फिल है, मतलब 24 लीटर फिल है। यहाँ 20 का 90% फिल है, मतलब 18 लीटर फिल है। अब
किस रेशो में भरा हुआ है मिक्सचर, इस रेशो में। तो मिल्क कितना है उसमें, मिल्क हमने देख लिया कितना है, सॉल्व करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है, मतलब ये आ जाएगा 21 लीटर। 35 लीटर में 21 लीटर क्या है, मिल्क है, और जो बचा हुआ 14 लीटर वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है। इसी टाइप से सभी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 20 लीटर और ये आ जाएगा 4 लीटर, है ना, हो गया 24। ये आ जाएगा 14 लीटर और ये कितना आ जाएगा 4 लीटर, है ना। तो क्या किया हमने, 21 प्लस 20 प्लस 14, और वाटर के लिए 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 प्लस 4। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सॉल्व करना है। ये टाइप 1 है हमारा। 3 vessels whose capacities are 3:2:1 are completely filled with milk mixed with water। 3 वैसल है जिनकी कैपेसिटीज का रेशियो है 3:2:1, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ वेसल्स आर 5:2, 4:1 एंड 4:1 रिस्पेक्टिवली। मिल्क और वाटर का रेशियो हर एक वेसल में दिया गया है अपना अपना 5:2, 4:1, 4:1। टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/2 ऑफ सेकेंड एंड 1/7 of third mixture, a new mixture kept in new vessel is prepared, the percentage of water in the new mixture। क्या किया गया है कि हर एक वेसल में से, पहले वाली वेसल में से 1/3 1/3 निकाल लिया गया, दूसरी वेसल में से हाफ निकाला गया, थर्ड वाली वेसल में से 1/7 निकाल के अलग कर लिया गया है और नए एक वेसल में डाल दिया गया है। अब उस वेसल में हमें बताना है कि यहाँ पे वाटर का परसेंटेज कितना रहेगा, वाटर का परसेंटेज कितना रहेगा। बात समझ में आ गई। करना कैसे, देखो एक चीज तो समझ लो कि मान लो कोई कंटेनर है, उसमें से हमने मिक्सचर है, कोई कंटेनर के अंदर मिक्सचर है, मान लो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। अब उसके अंदर से हम लोग कुछ अमाउंट अगर निकालेंगे तो मिल्क और वाटर का कितना कितना रेशियो में निकलेगा अमाउंट, जिस रेशियो में वो इनिशियली प्रेजेंट है उसी रेशियो में अमाउंट बाहर निकलेगा। इतनी बात पक्की है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना कि मान लो हमारे पास 10 लीटर का कोई कंटेनर है और इसमें से 2:3 में क्या दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया है, और 10 लीटर का टोटल कंटेनर है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 लीटर, 4 लीटर हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा 6 लीटर। अगर हम इसमें से कितना निकाल लें, मान लो हमने 2 लीटर निकाल लिया, 2 लीटर निकाल लिया, तो वो भी किस रेशियो में निकलेगा, ये जो 2 लीटर निकाला है ना, ये भी किस रेशियो में निकलेगा, 2:3 में ही निकलेगा 2 लीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। लेकिन ये ऐड करेंगे तब अप्लीकेबल नहीं है। क्यों अप्लीकेबल नहीं है, कि अब दोनों मिक्स नहीं कर रहे हैं। जब सेम अमाउंट ऑफ एसिड और वाटर या फिर मिल्क और वाटर जब हम ऐड करेंगे सेम अमाउंट में, तब जाके रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि जिस रेशियो में पहले प्रेजेंट था उसी रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं मिल्क और वाटर, ठीक है। तो बात पक्की है इतनी तो, कि जिस रेशियो में इनिशियली प्रेजेंट है किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड 1 और लिक्विड 2 या फिर मिल्क और वाटर, उसी रेशियो में वो चीज बाहर निकलेगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनकी कैपेसिटी 3 लीटर है, 2 लीटर है और 1 लीटर, यही मान लेते हैं। या फिर मान सकते हैं 6 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ वेसल आर 5:2, 4:1 एंड 4:1। देखो दो तरीके करने के, यहां तो हम लोग पहले निकालें कि मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, यहां भी मिल्क और वाटर कितना है। फिर हम लोग क्या करें, यहां पे निकाल लें 1/3 पार्ट निकाल लें, इसका 1/3 पार्ट निकालें, इसका भी 1/3, इसका हाफ पार्ट निकाले और इसका 1/7 पार्ट निकाले, ठीक है। फिर उसमें देखें कि उसमें कितना हमारे पास मिल्क निकल के आया है। एक तरीका तो ये है। या फिर डायरेक्ट पहले हम लोग क्या करें, पहले कुछ पोर्शन अलग कर लें, इसका भी है ना 1/3 निकाल लें पहले ही, इसका 1/2 निकालें, इसका 1/7 निकालें। फिर उसमें से हम लोग देखें कि हमारे पास टोटल कुल मिला के मिक्सचर में वाटर कितना है। तो ये आसान तरीका है। तो हमने निकाल लिया 1/3 निकाल लिया, अलग निकाल लिया, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना होगा, इतना होगा। इसका हाफ कितना होगा, इसका 1/7 ऑफ 1 लीटर, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 1 लीटर, ये भी 1 लीटर और ये 1/7 लीटर, इतना हमारे पास क्या है उस मिक्सचर में, इतना लीटर आएगा टोटल। ये हमने अलग से जो वेसल है
वेसल सी बोल दिया हमने, वेसल डी बोल देते हैं इसे, क्योंकि वेसल ए, वेसल बी और वेसल सी तो ये है। सी में, डी में हमने जब किस रेशो में निकाला, 1/3 पार्ट निकाला, हाफ पार्ट निकाला, 1/7 निकाला, तो इतना पार्ट आ गया। अब इतना पार्ट निकल गया तो इसमें भी रेशो किस में रहेगा, इसमें भी किसका, मिल्क और वाटर का रेशो रहेगा 5:2। अगर यहां भी निकालते तो यहां क्या करते, पहले हम रेशो निकाल लेते, फिर हर एक का कितना पार्ट निकाल लेते, 1/3 निकाल लेते, उससे करके देखिएगा उल्टी प्रोसेस। ये बाद में करना है हमें, 1/3, 1/2, 1/7 आखिरी में करना है। और पहले क्या करना है कि इतना पोर्शन हमें क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। किसका पोर्शन अलग कर लेना है, वाटर 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 का अलग पोर्शन कर लेना है यहां से। पहले इस चीज का यूज करने, फिर बाद में इसका यूज करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले इस चीज का यूज कर रहे हैं, बाद में इसका यूज करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां 1 लीटर है, अब वाटर का कितना है यहां पे, पहले वाले वेसल में 5:2 दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, है ना। वाटर के लिए पूछा ना, तो वाटर के करस्पॉन्डिंग, वाटर बाद में है, तो 2/7। अब इसकी जरूरत है क्या हमें, क्या इसकी जरूरत है, नहीं, तो इसे कोई लिखने से मतलब नहीं है। वाटर का परसेंटेज पूछा है, इसी से निकालेंगे हम लोग। फिर ये 1 लीटर है, यहां लिख लेते हैं हम लोग क्या, वाटर। इसे कहां लिखते हैं, एसिड और वाटर कर रहे हैं ना हम, तो हमेशा कंफ्यूजन न हो, करने को यहां भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग रेशो में यहां लिख रहे हैं उसको। ये 1 लीटर है और ये कितना है, 2/5 ऑफ 1 लीटर। ये भी वाटर है वेसल नंबर 2 का, यहां भी वाटर लिखेंगे वेसल नंबर 2 का। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये है 1 लीटर और ये कितना हो जाएगा 1/5। ये कितना है 1/7 लीटर और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/5 लीटर। अब ये वाटर हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिस चीज का परसेंटेज निकालते हैं उसका समेशन, है ना। यहां टोटल वाटर अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर किसमें, वेसल डी में, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इन वेसल डी। हमें मतलब है क्या मिल्क से, कोई मतलब नहीं है, टोटल अमाउंट हमें पता है ना। टोटल अमाउंट क्या पता है, ये यही तो है टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 2/5 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/5 और ये कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 1/7, ठीक है। बात समझ में आ गई, कितना है ये 3 लीटर 2 लीटर, बात समझ में आई। और ये 7 हो जाएगा, ये 2/7 होगा यहाँ पे, है ना। ये वाटर है ना, तो 2/5 प्लस 2 2/7 होगा यहाँ पे। और कुल मिला के कितना हो गया 1 + 1 + 1/7 इंटू 100%। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा एलसीएम देखो 35। यहां किसका मल्टीप्लाई करें 5 का, तो ये उड़ जाएगा 10 प्लस यहां 7 का प्लस यहां 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 35। ये कितना आ जाएगा 7 + 14 15/7 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 18/35, ये 7/5 है ना। और ये कितना आ जाएगा 18/75 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 3 किससे कैंसिल होगा 25 3 और 4 ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 24%। कितना आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24%। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे जो रेशो दिया गया हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पूछा गया है। रेशियो पूछा जाता तो भी हम लोग परसेंटेज कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसे कुछ भी ले सकते थे। ये क्या है हमारे पास कैपेसिटी। अब हमने किया कैसे क्वेश्चन को, हमने मान लिया कि 3 लीटर 2 लीटर और 1 लीटर है ए बी और सी में, ठीक है। अब इसका 1/3 निकाल लिया। पहले हम निकाल रहे हैं, 2 तरीके हैं। पहले हमने निकाल लिया
फिर यहां से 1/2 पार्ट निकाल लिया, यहां से 1/7 पार्ट निकाल लिया और हमने एक नया मिक्सचर बना लिया। अब नए मिक्सचर में भी क्या होगा कि यहां से जब हमें पता है कि जब भी हम किसी मिक्सचर में से निकालते हैं किसको, वाटर को, या फिर मिक्सचर निकालते हैं कुछ अमाउंट, तो उसमें जितना हमने अमाउंट निकाला है उसमें कितना पोर्शन रहेगा एसिड का या फिर कितना पोर्शन रहेगा मिल्क का और कितना वाटर का, ये कैसे पता लगाएंगे? तो जिस रेशो में इनिशियली मिक्सचर में मिल्क और वाटर प्रेजेंट है उसी रेशो में निकलेंगे ये लोग, ठीक है। तो यहां पे 1 लीटर 1/7 लीटर। अब 5/2 में प्रेजेंट थे तो निकलेंगे भी इतने ही, तब भी पोर्शन इतना ही रहेगा, निकलने के बाद भी और निकलने के पहले भी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 लीटर था, उसमें हमारे पास कितना प्रेजेंट है वाटर, उसमें वाटर कितना प्रेजेंट है 2/5 ऑफ 3, 2/5 ऑफ 3 है ना, 2/5 ऑफ 3। तो यही चीज आ जाएगी वहां पे। देखो ये 3 लीटर है, वाटर कितना है इसमें 2/7 है, ठीक है 2/7 है, क्लियर। अब इसका 1/3 निकालना है, इसका 1/3 निकालना है, तो हमें मिल्क से मतलब नहीं, इसका 1/3 2/7। देखो यहां भी 2/7 आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो यहां भी ऐसे कर सकते हैं, तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। तो जिस रेशो में इनिशियली वेसल में लिक्विड ए और लिक्विड बी प्रेजेंट रहता है उसी रेशो में अगर हम निकालते हैं, अगर हम क्या निकालेंगे मिक्सचर, तो उसी रेशो में निकल के आएंगे वो लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है। तो यहां पे हमने वाटर से मतलब था, टोटल अमाउंट वेसल में आ गया, ये वेसल डी में, और हमें किससे मतलब है, यहाँ पे हमें वाटर से मतलब है। टोटल अमाउंट पता है, वाटर का अमाउंट पता लग जाएगा तो परसेंटेज निकाल लेंगे।